अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई कैसे हैं आप लोग को जैसे कि पता है कि हम लोग आजकल कैलगरी में हैं। कैलगरी एक जो है वो छोटे से शहर है, ऑब्वियसली 1.3 मिलियन का शहर है। यहाँ पे आने की क्या वजूहत थी हमारी, ये सब तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले के व्लॉग्स में। तो अगर नहीं आप लोगों ने देखा है तो आप लोग जरूर चेकआउट करें, लिंक ऊपर दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। दूसरी बात यह है कि आज हम लोगों का कैलगरी में बड़ा इंपॉर्टेंट डे चल रहा है। इस हफ्ते हम लोग देख रहे हैं अलग अलग घर, ठीक है। हम लोगों ने बताया था पिछले व्लॉग्स में कि हम लोग टाउन हाउस फिलहाल देख रहे हैं, तो आज भी हम लोग कुछ टाउन हाउसेज देखने जा रहे हैं यहाँ पे, और उसकी वैल्यू वगैरह कितनी है, क्या डिस्क्रिप्शंस हैं, क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है नहीं है। आज जो व्यूइंग हमारी घरों की होने वाली है उसमें आपको ये सब कुछ हम बताएंगे और दिखाएंगे भी घर की किस तरह का घर आपको कितने प्राइस में मिल रहा है। टॉकिंग अबाउट द टाउन। जब भी कोई घर ढूंढने जाते हैं तो कोई ना कोई आपकी चॉइसेस होती हैं, कोई ना कोई बॉक्सेस होते हैं जो टिक होने बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि वो घर आपके लिए ज़बरदस्त हो और आपका दिल लगे वहाँ पे, राइट। तो हमारे भी कुछ ऐसे बॉक्सेस हैं जो टिक होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखते हैं कि जो घर हम लोग देखने जा रहे हैं उनमें ये तमाम बॉक्सेस टिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और इनका होना लाजमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें गैराज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि वो घर इंडिपेंडेंट और कम्प्लीटली प्राइवेट होना चाहिए, यानी कि कोई उसमें बेसमेंट रेंट पे ना दे रहे हों, एयरबीएनबी पे ना दे रहे हों, ये चीज़। थर्डली ये कि वो हमारी रेंज में होना चाहिए, जो कि तकरीबन $2400 की रेंज है पर मंथ। अगर 3 बेडरूम हाउस है या अगर 2 बेडरूम हाउस है तो फिर वो होना चाहिए 2200 के अंदर $2200 पर मंथ। और चौथा बॉक्स ये है कि जो भी घर हो उसमें स्नो क्लीनिंग शामिल हो, जो भी टाउन हाउस हो स्टार्टर उसमें खुद ही स्नो क्लीनिंग करे, बिकॉज हम लोग अपार्टमेंट्स में भी इसीलिए शिफ्ट होना चाह रहे थे कि हमें स्नो फ़िलहाल इस साल या अगले साल उठानी ना पड़े। तो स्टार्टर में ये चीज़ होती है कि अगर आप वहाँ के घर ले लो, टाउन हाउस ले लो, तो फिर स्नो क्लीनिंग कॉन्डो फीस में शामिल होती है, लेकिन वो फीस आपको नहीं देनी होती बल्कि वो लैंडलॉर्ड की तरफ से किराए में शामिल होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को लाजमी है कि ये टिक हो। घर में देखते हैं कि ऐसा घर हमें मिलने वाला है कि नहीं इस रेंज में। सो मैंने जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है। मैं ये डाल रहा था गूगल में अपने घर के पास, इत्तेफाक की बात है कि घर के पास ही थी। तो थैंक्स टू शिराज भाई जो कैलगरी के लोकल जो है वो व्लॉगर हैं, उन्होंने मुझे एड्रेस भेजे कि इनमें से जगहों पे आप जाएंगे तो जुम्मा आपको मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जुम्मा मिल गया है, ना मुझे ऊपर करनी पड़ी ना मुझे कुछ करना पड़ा। इजी बीजी जो है वो समझ लो 7-8 मिनट की वॉक थी, वहाँ पे मुझे जुम्मा मिल गया। तो यहाँ पे होता है ये जुम्मा किनकोरा के अंदर। एड्रेस आपको भेज दूंगा, अगर तुम लोग यहाँ आ रहे हो एयरबीएनबी वगैरह ले रहे हो तो जुम्मा मिल जाएगा। मैंने गूगल पे सर्च किया था तो नहीं आ रहा था, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह नसीब में होता है आपके, जो आपकी नीयत होती है ना वही सब मेन चीज़ होती है। हमने तो देख लिया ये, अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो काम भी अच्छे हो जाएंगे और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर नीयत ही नहीं होगी नमाज़ पढ़ने की तो फिर क्या कुछ कर पाओगे ज़िंदगी में। सो ये है भाई, यहाँ पे देखो ये चर्च है, आई थिंक इसको इन्होंने रेंट के ऊपर लिया हुआ होगा और यहाँ पे ये जुम्मा वगैरह पढ़वा रहे हैं। ये पूरी एक किनकोरा की जो है वो नॉर्मल जो कम्युनिटी होती है, लोकल कम्युनिटी, वो ये पार्क शार्क बना हुआ है। बच्चों को अगर टाइम मिला तो यहाँ पे लेकर आऊँगा। ये हलाल ग्रोसरी की भी वो है, और ये देखो ये सारा गेम है। व्यू बहुत अच्छे कैलगरी के भाई। अगर आप लोग हमारी इस जर्नी से जुड़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या हम वाकई टोरंटो से कैलगरी मूव होने के बाद खुश हैं, मतलब मूव हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का क्या सीन चल रहा है, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम लोग को कैसा लग रहा है, और हम यहाँ पे परमानेंटली मूव होने वाले हैं कि नहीं, इस जर्नी से कनेक्ट करने के लिए प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से, और कमेंट करके बताएं, फीडबैक दें अपना कि आपको क्या लगता है कैलगरी अच्छा शहर है। टोरंटो वाले जब यहाँ मूव होते हैं तो आपको क्या लगता है कि उनका दिल लग जाएगा। ये इलाका अभी बन रहा है, देखो यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये तो खैर अभी खाली पड़ा हुआ है, शायद देखते देखते पता नहीं बन जाएगा जल्दी, 2-4-5 सालों में। जब तक इंशाल्लाह आप लोग जो आने वाले हैं वो वीज़ा लगवा के आ जाएंगे। ये जब तक घर बन चुके होंगे, हम लोग ये घर देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे ये देखो ये वाला घर है, ये डुप्लेक्स है। इसमें यहाँ पे थोड़ा ये इश्यूज़ होते हैं कि इन कैलगरी के घरों में, मैंने अल्बर्टा में ये देखा है कि गैराज जो है वो बहुत कम घरों में अवेलेबल है। जहाँ है वहाँ वो 3000 से कम का कोई घर नहीं है। कुछ में है जो 2500 में भी आपको मिल जाएगा, मगर अभी हमने ये घर देखा है। तो देखो इसकी एप्लीकेशन डाल के देखते हैं और आगे की कम्युनिटी देखेंगे सीटन में ही कि जो है वो किस तरह की कम्युनिटी है क्या नहीं है। तो ये
सो एक बड़ी खुसूसियत मैंने अल्बर्टा के अंदर अभी तक कैलगरी के अंदर जो है वो जो नोट की है वो GTA के अंदर मैंने नहीं देखी थी। तो जो हमारे साथ स्कैम हुआ था देसियों ने किया था। पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है वहाँ पे, बहुत जबरदस्त है, मगर एट द सेम टाइम स्कैम बहुत बढ़ गए हैं। हमारे साथ गाड़ियों में भी स्कैम हुआ था, वो वाली वीडियो भी देख लेना। घर में भी स्कैम हुआ था और एक पाकिस्तानी नहीं किया था, मैं सही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मुझे जो है ना वो जो फीलिंग आ रही है वो मुझे ऑस्ट्रेलिया जैसी फीलिंग आ रही है कि जैसे घरों की वहां पे इंस्पेक्शन हुआ करती थी, घर जाके देखते थे। फिर एप्लीकेशन का एक तरीका होता था कि या तो पेपर एप्लीकेशन होती थी और या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो। एग्जैक्टली सेम मुझे कैलगरी के अंदर लोग कहा करते थे कि आपको थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी लगेगी ऑस्ट्रेलिया से। जब हम लोग वहां गए टोरंटो में तो हम लोग भी यही सोचा करते थे कि यार ऐसे ही होगा, मतलब ओपन इंस्पेक्शन होंगे, जाएंगे घर देखेंगे, पसंद आएगा तो ही इसकी जो है ना एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। मगर वहां पे काफी फोर्सफुली चीजें हो रही थी, आज भी आई थिंक हो रही होंगी। देसी कम्युनिटी में ये चीजें हैं प्रॉब्लम, हमने बताया हुआ है। यहाँ मुझे ये चीज बहुत अच्छी लग रही है कि कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको और अलग अलग जो है वो घर आपको देखने को मिल रहे हैं, नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। और उसके बाद जब आप देख लें तो उसके बाद ही वो आपसे कंफर्म करके और वो चीजें आपकी एप्लीकेशन डालेंगे। उसके बाद भी अगर आप ऊपर नीचे कोई चीज आपको समझ में नहीं आती तो आप काफी बैकआउट कर सकते हैं। और यही एग्जैक्टली हमने ऑटवा के अंदर भी, सना ने जब फोन किया था तो उन्होंने यही कहा था कि आप एप्लीकेशन डाल दो और अगर एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो गई तो उसके बाद फिर क्या होगा सना बताएगी। अगर एप्लीकेशन अप्रूव हो गई और फिर भी अगर आपको वो घर पसंद नहीं आ रहा है फॉर सम रीज़न, कोई भी आपका, या फिर आपका माइंड चेंज हो गया, किसी और घर का आपका अप्रूवल आ गया तो आपको वो घर पसंद आ रहा हो दूसरा, तो आप इस रेंटल एप्लीकेशन को भी विड्रॉ कर सकते हैं एंड देयर विल बी नथिंग फोर्सफुल। जैसे हमें टोरंटो में लास्ट टाइम फेस करना पड़ा था कि हमें व्यूइंग करवाने से पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स एक बंदी ने साइन करवा दिए थे और बाउंड कर दिया था हमें, और जिसकी वजह से हम किसी भी रियल्टर, किसी और प्रॉपर्टी मैनेजर को कांटेक्ट ही नहीं कर सकते थे, उनके थ्रू हम कोई घर ले ही नहीं सकते थे। सो इट वाज रियली रियली बैड एक्सपीरियंस। और उसकी वजह से क्या हुआ कि लास्ट टाइम हम लोगों को बेसमेंट में फोर्सफुली जाना पड़ा था। मतलब हम लोगों का कोई इरादा था नहीं पहले से बेसमेंट लेने का, टाउन हाउस ही देख रहे थे, मगर हम चूँकि ओपन नहीं रहे थे उस बंदी की वजह से, तो इसलिए हम लोग जो है वो फिर बेसमेंट में शिफ्ट हुए और डायरेक्ट हमने लैंडलॉर्ड से ही डील किया। यूजुअली अगर आप टाउन हाउसेज या बड़े अच्छे अपार्टमेंट्स देखने जा रहे हो तो आपको प्रॉपर्टी मैनेजर के या रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ता है एंड दैट इज़ अ प्रोसेस यहाँ का। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए थे इस चीज़ से, बट कैलगरी में ओवरऑल अभी तक हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो इस तरह करे। कनाडा वालों, बात ये है कि जो है वो सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई पेट्रोल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे रेगुलर जो है वो चल रहा है $1.40, एक्स्ट्रा वाला चल रहा है $1.57 और जो सुप्रीम है वो चल रहा है $1.65। और ये सारा जो प्राइस है ये अल्बर्टा के प्राइस हैं। कैलगरी के इस वक्त मैं इलाके सीटॉन के अंदर हूँ और यहाँ पे काफ़ी सस्ता फ्यूल मुझे दिख रहा है। अब हम यहाँ पे जो है वो अपना वैसे ही करेंगे जो फ्यूल का हम अपना अमाउंट करते थे। हाँ भाई कितना डालना है हमें, हम डाल देते हैं 30 का डाल देते हैं क्योंकि एक ही दफ़ा में हो जाएगा, सस्ता है। ये भी दबाना होता है, ये मैं भूल गया था, काफ़ी दिन हो गए ना। हाँ 3 महीने हो गए तो मैं ये भूल गया था कि वो दबाना होता है, आपको सेलेक्ट करना होता है। जो वो सामने आपको 3 नज़र आ रहे हैं रेगुलर, एक्स्ट्रा, ये सुप्रीम में से कौन सा आपको डालना है। तो भाई हम रेगुलर डाल लेते हैं। कौन सी हमारी गाड़ी है, ये किराए की गाड़ी है और इसमें सब कुछ ही डलता है। एज लॉन्ग एज पेट्रोल होना चाहिए, कोई डीजल शीजल ना डाल देना। जैसे ये $30 कंप्लीट होंगे और ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। मैं उन लोगों को दिखा रहा हूँ जो लोग पाकिस्तान में भी देखते हैं, इंडिया में भी बैठे होते हैं बहुत सारे लोग और दूसरी जगहों पे भी होते हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। उनको पता होगा कि जब वो आएंगे तो उनको क्या करना है। सबसे पहले फ्यूल को सेलेक्ट करना है, फिर कार्ड लगाना है और उसके बाद फिर ये लेके आपने डाल लेना है। The next day. तो जब हम लोग कनाडा में थे पहले तो जो है वो लोगों को ये काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम होती थी, शिकायत भी होती थी कि काफ़ी कुछ जो है ना ये बड़ा एनजाइटी होती थी कि भाई आप लोगों के पास ना ट्रैवल सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम नहीं है, जबकि हमारे पास था और प्रॉपर था जो लेजिट होना चाहिए। तो अब हमने सोचा कि यार आते ही कैलगरी के अंदर ये वाला सिस्टम ले लेते हैं एटलीस्ट आपको बिठाने के लिए, ताकि आएंगे रखेंगे इनको एंजॉय करेंगे। इस वक्त हम लोग आ गए हैं सीटॉन के इलाके में और यहाँ पे ये वाला घर हम लोग देख रहे हैं, पसंद आ गया है। देखो क्या सीन बनता है नहीं बनता। ऊपर का घर ये सारा जो है वो हमारा होगा इंशाल्लाह सेपरेट, और नीचे जो बेसमेंट है ये शायद एयरबीएनबी पे देंगे या फिर ओनर अपने पास रख सकता है।
सो ये घर है, सेपरेट है, टाउन हाउस, मतलब टाउन हाउस उस तरह नहीं है, सेपरेट होम है एक तरह का। हाँ भाई सैफी, मज़ा आ रहा है? आ रहा है मज़ा? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और ये रहे। स्टोरेज है ये, मास्टर बेड। नाइस हाउस। इट्स रियली गुड। और यहाँ पे रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, कैलगरी में सनी इतना ज़्यादा होता है, उसकी वजह से अंधेरा नहीं लगता। Storage, good storage, like a pantry. Yeah, even we can even make it pantry. Yes. कैलगरी के प्राइजेस जबकि ज़्यादा हो गए, मगर फिर भी अगर ओंटारियो से कंपेयर करें तो बहुत कम है। जो ये वाला टाउन हाउस मैं नहीं कहूँगा, ये एक स्टैंड अलोन अलग बिल्कुल घर बना हुआ है, चिपका हुआ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये वाला जो घर है यहाँ पे साउथ वेस्ट के इलाके में, काफ़ी दूर है सिटी से। अगर बात करूँ डाउनटाउन से थोड़ा सा, तो ये है 2350 का, जिसके अंदर कार गैराज नहीं है, मतलब और भी मिल रहे हैं जिसमें गैराज है। हमारी जो प्रेफरेबल हमने ये सोचा है कि ऐसा ले लें शायद जिसमें गैराज हो, गाड़ी अंदर आराम से लगा लें, ताकि बर्फ़ के अंदर जो है वो पंगा ना हो, अपनी गाड़ी अंदर से निकालें और सीधा या अल्लाह चले जाएं, मतलब स्कूल छोड़ दें, जॉब पे चले जाएं, सब कुछ कर लें। तो प्रेफरेबल वो है, मगर अगर नहीं मिलता या कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं तो फिर देखेंगे क्या करना है।